जगमाल, बेटे का नाम क्या था? इधर उधर दिल्ली। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि जगमाल किसी को कूट के ना आए। जो बाहर दिल्ली किसी ना किसी से लड़ाई करके आता, और कोई बाहर नहीं मिलता तो घर में आके कूट लेता किसी ना किसी को। एक बार तो मल्लीनाथ जी के भैया को कूट लिया था उसने, तो मल्लीनाथ जी खुद भी तंग रहा करते थे कि यार तू ठीक लड़ाइयां करता रहता। वहीं जहां इनकी राजधानी थी मेवानगर, एक बार वहां पर पास के किसी एक गांव के अंदर लड़कियां, गणगौर का टाइम था, कुएं पे गणगौर पूजने के लिए गई थी। अब होली के बाद में गणगौर शुरू हो जाती, गणगौर का सीजन था, कुएं पे गणगौर के गीत गाते बन जाते। गांव से बाहर कुआं था, कन्याएं गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी। उधर से गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी। कहां के राजा की? गुजरात के राजा की सेना गुजर रही थी। और गुजरात के राजा का सेनापति जब देखता है लड़कियां अकेली खड़ी है, वो कोई 15-20 लड़कियां थी, वो उनको उठा के ले गया। घर पे नहीं है लड़कियां, शाम तक घर वाले गए, भाई गणगौर पूजने गई थी, किधर गई किधर गई? पता लगा कुएं पे गई थी, कुएं की तरफ गए तो पता लगा इनको तो कोई गुजरात के राजा की सेना आई थी, वो उठा के ले गई। अब जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। राजा कौन है? मल्लीनाथ जी। तो वो भागे भागे बेचारे गांव वाले मल्लीनाथ जी के पास आए, और मल्लीनाथ जी कहा साहब हम आपको टैक्स देते हैं, आपकी प्रजा है, राजा बताओ क्या काम है? तो हमारी कन्याओं को ऐसे ऐसे गुजरात का सेनापति उठा के ले गया। तो मल्लाह जी ने कहा चिंता मत करो, आपकी कन्याओं को सकुशल लेके आएंगे, आपकी कन्या है हमारी कन्या है। अब वो तैयारी करे युद्ध की कि भाई वापस कैसे छुड़वा के लेके आना। वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, इतने में जगमाल कहीं से बाहर से आया। उसने मल्लीनाथ जी पूछा कि डैडी आज इतनी तैयारी कैसे? मल्लाह जी ने कहा तू तो रहता नहीं घर पे, बस शर्मानी थी, आपस में लड़ लड़ के मरते रहते हो, और हमारी कन्याओं को गुजरात का सेनापति उठा के ले गया। तो जगमाल को बड़ा बुरा लगा। जगमाल ने कहा कि आप चिंता मत करो, अब की बार उनको लाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं लेके आऊंगा गुजरात से वापस। तो कहा यार तू बीच में किसी से लड़ लुड़ा के वापस आ जाएगा, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। उसने कहा पक्का, पहले इस्तेमाल करो, एक बार सेवा का मौका तो दो आप। तो ठीक है। तो जगमाल ने भाई तैयारियां शुरू की। पहले पता तो लगाया जाए कहां लेके गए, एग्जैक्टली लोकेशन क्या उनकी। तो पता चला कि अपने वाली राजकुमार उन लड़कियों को यहां से अहमदाबाद लेके चले गए। कहां लेके चले गए? अहमदाबाद। और अहमदाबाद में वहां गुजरात का जो राजा है उसकी राजकुमारी रहती है, उसकी शहजादी रहती है। उस शहजादी का नाम था गिंदोली। क्या नाम था? गिंदोली नाम की एक शहजादी है, वो वहां पे रहती है, महल में रहती है। और अपने वाली लड़कियों को उसके महल में ले जाके बंद कर दिया, और अपने वाली लड़कियां उस शहजादी की नौकरानी है। शहजादी के दिन में जी में आता है कि मैगी खाऊंगी, तो अपने वाले क्या बना के लाती है? मैगी। उसको आता है कि मेरे यहाँ पर शैम्पू कर दो बालों में, तो बाद में वो शैम्पू करती है, उसकी काम करती रहती है उसका। तो कहा कि चलो तो गुजरात के राजा की शहजादी गिंदोली जहां पर रहती है उसके महल पर आक्रमण करेंगे, और महल से उन कन्याओं को लेके आएंगे, अपनी बहनों को लेके आएंगे। किसी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, वो गुजरात की शहजादी का महल है, तो तुम सोचिए कि उसके महल के बाहर सिक्योरिटी कितनी टाइट रही होगी। और वहां यदि गए ना तो एक एक आदमी देश के काम आ जाएगा, मार देंगे गुजरात वाले पकड़ पकड़ के। और ऐसे कैसे हमला कर सकते हो गुजरात के राजा की शहजादी के महल के ऊपर तुम? तो कहा फिर कैसे किया जाए? तो कहा पता लगाओ बाहर कब आती है वो लड़कियां, जब बाहर आए तब वहां से किसी चाल से उठाने का प्रयास करो। पता लगाया और सूचनाएं जुटाई, तो पता चला कि उस महल से थोड़ा दूर, अहमदाबाद से थोड़ा बाहर की तरफ एक पीर बाबा की दरगाह है। पीर बाबा होते हैं संत, सूफी संत जो है, पीर बाबा की दरगाह है। उस दरगाह पे हर शुक्रवार को जुम्मे के जुम्मे शहजादी पूजा करने के लिए आती है। और जब पूजा करने के लिए आती है तब उसके साथ सिक्योरिटी नहीं रहती, भगवान के घर में किस बात की सुरक्षा? और जब पूजा करने के लिए आती है तब अपने वाली लड़कियां उसके साथ नौकरानी बन के आती है, वहां से उनको उठाया जा सकता है। तो कहा ठीक है। अपने राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी। सबसे अच्छे घोड़े कहां के माने गए? मालानी के घोड़े बहुत अच्छे थे, दूर दूर से लोग मालानी के घोड़े खरीदने के लिए आते, और यहाँ के लोग दूर दूर तक घोड़े बेचने के लिए जाते। जगमाल अपने साथ 10-15 साथियों की एक टीम बनाता है, हट्टे कट्टे दोस्त लिए, हट्टे कट्टे घोड़े लिए एकदम, और यहाँ से बृहस्पतिवार वाले दिन जाके वो उस पीर बाबा की दरगाह के पास जाके बैठ गए, कल आएगी कल यहाँ से उठाएंगे। घोड़े के व्यापारियों का भेष बना के, किस भेष में बैठ गए? आने जाने वाला कोई पूछो कौन लोग हो, कैसे बैठे? सब घोड़े बेचने आए। उन दिनों व्यापारी इधर उधर घूमते, व्यापारियों पे कोई डाउट भी नहीं करता था। तो कोई जाके पूछ भी ले कि भाई घोड़ा कितने का है, तो 3000 वाले घोड़े की रेट बताए 50,000। अगला यार इतना महंगा? गजब, मालानी का ओरिजिनल माल है एकदम, तुम ले जाके देखो यार, प्योर नस्ल एकदम मालानी की। पर बंदा यार फिर भी इतना महंगा थोड़ी बिकेगा यार तुम्हारा, तो मत खरीदो। वो सोचेगा यार ठीक आदमी है यहाँ पे, और ये सोचेगा हमें बेचना तो है ही नहीं। अगले दिन ये वेट करेगा भाई शुक्रवार कब हो और कब अपनी लड़कियां हैं उनको उठा के वापस लेके जाए। यहाँ से 10-11 बजे के आसपास में शहजादी गिंदोली वहां पर सज धज के एकदम पीर बाबा की दरगाह पे पूजा करने के लिए आई, अपने वाली लड़कियां साथ में, किसी की पूजा की थाली ली हुई,
किसी की कोई पूजा के फूल लिए हुए, किसी के पास अगरबत्ती ली हुई, किसी के पास चादर चढ़ाने के लिए ली हुई, सब साथ में आए उसके। जैसे पीर बाबा की दरगाह पे पहुंची, उन अपने जगमाल के साथ के जो भी लोग थे उन्होंने लड़कियों को पहचान लिया, लड़कियों ने भी पहचान लिया, भाई हमारे ही है, इलाके के लोगों को तो पहचानते हो, गांव के लोगों को। उन लड़कियों में भाग गया, जो लड़कियां ही सबको घोड़ों पर बिठाया और वहां से निकल गए। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है। भाई हॉस्टेज हॉस्टेज अरे भाई, इनको एक बात बता दी, गुजरात की सेना पीछा तो करेगी, और गुजरात की सेना पीछा करेगी तो 15 तो मर जाएंगे, बचा कैसे पाएंगे? तो यदि गुजरात की सेना पीछा करती है और अपने को मारने का प्रयास करती है तो अपने कह देंगे, तो यदि किसी ने पास आने का प्रयास किया तो शहजादी गिंदोली को उठा दिया जाएगा। तो शहजादी गिंदोली को ले जाओ और हमारी 15 लड़कियां दे दो। तो किसको उठा के ले आए वहां से? शहजादी गिंदो। पर ये तेज गति से घोड़े, शानदार घोड़े थे, गुजरात की सेना को टाइम ही नहीं मिला, जब तक उनको पता चलता वो पीछा करते तब तक ये मेवानगर थे। गुजरात की सेना से बहुत आगे मेवानगर पहुंच गए। उन कन्याओं को उनके घरों के अंदर भेजा गया, पूरे मेवानगर के अंदर खुशियां मनाएगी, पूरे मारवाड़ में खुशियां मनाएगी, घी के दिए जले, जगमाल की जय जयकार हुई, जब जगमाल लड़कियों को वापस लेके आ गया। गिंदोली का एक कैंप बनाया अलग से, गिंदोली को वहां छोड़ दिया कि भाई इसके पिताजी पीछे आते ही होंगे तो इसको वापस भेजना ही। इतने में गुजरात का सेनापति पीछे पीछे ही था। गुजरात का सेनापति आकर उसने कहा, क्या तरीका है, तुम गिंदोली को कैसे उठा के ला सकते हो? हम तो नहीं लाते तुम्हारी गिंदोली को, पर तुम भी पहले हमारी कन्याओं को उठा के लेके गए थे और हमने तो बदला लिया वापस, और वो भी हम तो इसको वापस सौंप देंगे। हम केवल इसलिए लाए थे कि होस्टेज चाहिए था हमें कोई ना कोई, कि वरना तुम पीछा करते कहीं पकड़ लेते तो हमारी दिक्कत हो जाती। हम तुम्हारी गिंदोली को वापस भेजने के लिए तैयार है। सेनापति ने कहा, ठीक है भेजो, शहजादी को भेजो। तो शहजादी के कैंप में मैसेज किया गया कि शहजादी गिंदोली, तुम्हारे पिता के सेनापति तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम उनके साथ जाओ। पर शहजादी गिंदोली को अहमदाबाद से मेवानगर आते आते जगमाल से बेपनाह मोहब्बत और शहजादी गिंदोली ने अब वापस जाने से मना। हुआ क्या था कि जब वो अहमदाबाद के महल में अपने वाली लड़कियों के साथ में रह रही थी तो अपने वाली लड़कियां उस गिंदोली को दिन में 2-3 बार कह देती, बार बार उसको याद दिलाती कि कितने दिन तक हमें इस महल में बंधक बना के रखोगी शहजादी, हमारा भाई जगमाल आएगा और हमें यहां से छुड़ा कर। और उसने कहा, रे तुम भोली हो, मेरे पिता गुजरात के सुल्तान है, मैं शहजादी हूं, हमारे इस महल पर यदि परिंदा भी पर मारे तो उसके पर काट दे हम, और तुम कहती हो महल से तुम्हें उठाकर ले जाएगा यहां से। वो लड़कियां वापस करती, शहजादी तुम भी हमारे भाई जगमाल को जानती नहीं हो, पक्का हमारे कर्ण अर्जुन भाई जगमाल आएगा और हमें यहां से उठाकर। तो उसके दिमाग में जगमाल की एक इमेज तो थी, वह जगमाल नाम का कोई एक बंदा है, ये लड़कियां उस पर इतना ट्रस्ट करती है कि पक्का आएगा। और वो जैसे ही उसको पता चला कि ये जगमाल ही उठाने के लिए आ गया, और जगमाल जब उसको पकड़ के उठा लेता है तो लगा यार आदमी है तो बहादुर। तो गिंदोली मन ही मन सोच के आई थी कि अब अपने को वापस आना। गिंदोली ने कहा, मैं नहीं जा रही। तो जगमाल को आगे कहा, क्यों? गिंदोली तो मना कर रही है जाने से, क्यों? तो जगमाल गया बातचीत करने के लिए, वैसे शहजादी हम तुम्हें केवल इसलिए लेके आए थे कि तुम्हारे पिता के सैनिक जब पीछा करे तो हमारे पास में तुम एक बंधक के रूप में रहो, बाकी हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम जाओ तुम्हारे वहां पे। गिंदोली ने कहा कि नहीं, अब नहीं जाया जा सकता, अब तो जीना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, अब यही रहना और कुछ ही नहीं। जगमाल ने ऊंच नीच समझाई सारी कि तुम अलग धर्म की, मैं अलग धर्म का, हमारी मजहब अलग है, हमारी कल्चर अलग है, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्या मतलब है? उसने कहा कि मोहब्बत ये सब चीजें कहाँ देख है ना, प्यार में चीजें नहीं देखी जाती। तो बाद में जगमाल गिंदोली से यहाँ पर शादी कर लेता है। आज दिन तक वो गीत गाए, जला ऊपर घाल मंडल सिंह लियायो मर्द मल जगमाल, कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको उठा के ले आया था। अच्छा, आपने कहानी पहली बार सुनी होगी, बाकी आपकी और मेरी मम्मियां इस कहानी को पिछले 700 सालों से गणगौर के गीतों के रूप में गाती है। आज भी गिंदोली गणगौर